हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के इंटरव्यू के विषय में। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के इंटरव्यू 2 सितंबर से लगातार चल रहे हैं और दोस्तों 15 सितंबर को आपके इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। और साथियों, आपको इतना भी पता होगा कि हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 2 सितंबर से कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं इंटरव्यू की। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारी उन वीडियोज को जाके नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को जाके देख सकते हो। हमारी इंटरव्यू की सारी क्लासेस देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे जाना होगा और हमारे चैनल पर जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको राजस्थान सेवा प्रेरक इंटरव्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको हमारी सारी क्लासें देखने को मिल जाएंगी। ये सारी की सारी क्लासें दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, एक भी पैसा आपको कहीं पर देने की जरूरत नहीं है। देखिए साथियों, इसी सीरीज के अंतर्गत आज हमारी ये अंतिम क्लास रहने वाली है। ये दोस्तों आज हमारे 12वें नंबर की क्लास है, ठीक है ना। देखिए साथियों, इस क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण निचोड़ करवाने वाला हूँ, यानी कि जिन विद्यार्थियों का अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है तो दोस्तों इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। देखिए साथियों, इस क्लासेज में जो अब तक मैंने आपको सारी की सारी क्लासेज करवाई है ना, उन सभी क्लासेज का निचोड़ भी मिलेगा। साथ में दोस्तों 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को भी दोस्तों मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया है। वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब जो लेवल पूछा जा रहा है इंटरव्यू का वो कौन सा लेवल चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चैनल पर जो कैंडिडेट पहली बार विजिट करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा प्रोसेस चल रहा है इंटरव्यू का वो 2 टाइप से होने जा रहा है, ठीक है ना। एक तो सेल्फ प्रोसेस, एक अपना जॉब प्रोसेस। यानी कि सेल्फ पार्ट में आप लोगों से सेल्फ के बारे में पूछा जाता है और जॉब पार्ट में आप लोगों से जॉब के बारे में पूछा जाता है। वैसे साथियों, मैंने आप लोगों के लिए इन दोनों पार्टों को पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा रखा है। यदि आप लोग इनको समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, वैसे इन पार्टों में ज्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि साथियों मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों पार्टों को एक साथ करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको निचोड़ करवाऊंगा इस वीडियो में इंटरव्यू का, तो साथियों आपको संपूर्ण क्लासेज का निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। देखिए साथियों, हमारी जो आज की क्लास है दोस्तों वो अन्य क्लासों की तरह डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन तक स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। यानी आपको डोर नॉक से लेकर के सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी क्लासेज की रहेगी। लेकिन साथियों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए साथियों, आज के प्रश्नोत्तरी के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देख लीजिए और साथियों इसमें निचोड़ के लिए मैं कौन कौन से प्रश्न लेके आया हूं वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में हमारा जो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा, वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का लोकप्रिय भजन कौन सा है। तो बताइए महात्मा गांधी जी का लोकप्रिय भजन कौन सा है। ये क्वेश्चन साथियों हमारे विद्यार्थियों से 10 सितंबर के इंटरव्यू में पूछा गया था और हमारे विद्यार्थियों ने इसको हमें सेंड किया था, इसलिए मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें नोट डाउन कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, कौन सा है बताइए हमारा लोकप्रिय भजन जो महात्मा गांधी जी का है वो है दोस्तों वैष्णव जन तो, ठीक है ना। ये नरसिंह मेहता जी का लिखा हुआ भजन है, ये महात्मा गांधी जी का सबसे लोकप्रिय भजन है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, आप फ्लैगशिप योजना के बारे में क्या जानते हैं। तो बताइए फ्लैगशिप योजना के बारे में क्या जानते हैं। इसके जवाब में आपको रिप्लाई देना है, सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं फ्लैगशिप योजना कहलाती हैं। ये योजनाएं स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण और रोजगार तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा होगा कि फ्लैगशिप योजना क्या होती है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी फ्लैगशिप योजना चल रही हैं। तो बताइए साथियों कितनी चल रही हैं। तो आपको इसके रिप्लाई में जवाब देना है, वर्तमान में राजस्थान में 16 विभागों की कुल 33 फ्लैगशिप योजना चल रही हैं। इससे पहले राजस्थान में 28 फ्लैगशिप योजना चलती थी। कितनी चलती थी, 28 फ्लैगशिप योजना चलती थी। अब बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का उद्देश्य क्या था। तो बताइए उनके जीवन का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आप जवाब दे सकते हैं, आज़ादी एवं शांति की स्थापना करना महात्मा गांधी जी के जीवन का उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी की समाधि पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है। तो बताइए कौन सा शब्द लिखा हुआ है। गांधी जी की समाधि पर हे राम शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है इस इंटरव्यू क्लास में, गांधी जी के आदर्श वाक्य क्या हैं। तो गांधी जी का आदर्श वाक्य क्या है बताइएगा। ये दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवा दिया था और वैसे साथियों बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है। काबा गांधी, किसके नाम से, काबा गांधी के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी जी के पुत्रों के नाम बताइए। तो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे दोस्तों। और 4 पुत्रों के नाम देख लीजिए क्या क्या लिखे हुए हैं। एक का नाम है हरिलाल, एक का नाम है मणिलाल, रामदास और देवदास। ये महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, ठीक है ना।
इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है इसी सीरीज के अंतर्गत, महात्मा गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी की सगाई 7 वर्ष की आयु में हो चुकी थी कस्तूरबा बाई गांधी से, और उसके बाद उनकी जो शादी थी वो 13 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में हो गई थी, ठीक है ना। अब बात करते साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, महात्मा गांधी कितने वर्ष की आयु में पढ़ाई करने या फिर वकालत करने के लिए अफ्रीका गए थे। तो वो 18 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में वकालत करने के लिए अफ्रीका गए हुए थे। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी से कैसे संबंधित हैं। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है। दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में डरबन के एक व्यापारी थे। दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका डरबन में गए थे, ठीक है ना। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए थे, ठीक है ना। इसका दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल दिल्ली की राजघाट के अलावा और कहाँ पर है। तो देखिए साथियों इसके रिप्लाई में आपको किस तरह से जवाब देना है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में 11 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थियां रामपुर लाई गई थी, जहां पर उनकी दूसरी समाधि बनाई गई है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा गांधी जी का जो समाधि स्थल है एक तो दिल्ली में है, एक हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुरा जिला में, ठीक है ना। इसका दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी जो है खादी को किसका प्रतीक मानते थे। तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक जो है गांधी जी खादी को मानते थे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कितने प्रकार के भारतीय पाए गए। तो 3 प्रकार के भारतीय गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज के अंतर्गत, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, उसके पीछे का क्या कारण था, यानी कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। तो देखिए साथियों इसके रिप्लाई में आप जवाब दे सकते हैं, महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव की वजह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है इसी सीरीज के अंतर्गत, गांधी जी ने भारत में अपना पहला भाषण कहाँ पर दिया। तो बताइए कहाँ पर दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया था, और ये भाषण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद दिया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है। तो देखिए साथियों ये क्वेश्चन भी एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों से ज्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका रिप्लाई में आपको किस तरह से जवाब देना वो देख लीजिए। इसके जवाब में आपको अपनी हायर एजुकेशन बता देनी है, और एक बात का याद रखना, जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उस विषय में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है पढ़कर जाना है। जैसे कि आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको बीएससी के बारे में पढ़ के जाना है, या फिर आर्ट से एमए किया है या फिर बीए किया है तो आपको आर्ट के बारे में पढ़ के जाना है, यानी कि आपको अपनी विषय के बारे में ही पढ़ के जाना है। देखिए साथियों पढ़ के क्या जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने बीएससी की है तो दोस्तों वो आप लोगों से बीएससी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके बीएससी में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती थी, कौन कौन सी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाली होती थी, और कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगती थी, ठीक है ना, जिनको याद करना कठिन होता था। तो दोस्तों ऐसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी जो सब्जेक्ट होती है उसको भूल जाते हैं, या फिर अपनी जो ग्रेजुएशन होती है उसमें कौन सी सब्जेक्ट हार्ड थी, कितने प्रैक्टिकल थे, कितने नंबर का जो है एग्जाम आता था, इस तरह से दोस्तों वो सारी उसमें कंडीशंस जो होती है वो सारी भूल जाते हैं। इसलिए आपको इनके बारे में भी पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है इसी सीरीज के अंतर्गत, आपने डिग्री क्यों किया, यानी कि वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन क्यों की। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपसे आपकी डिग्री के बारे में पूछ सकते हैं, और पहले भी ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, आपने बीएससी या फिर बीए क्यों किया, इस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके रिप्लाई में आपको जवाब देना है, डिग्री करने से या फिर ग्रेजुएशन करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, इसके साथ साथ डिग्री से किसी भी क्षेत्र में काम करने के अवसर बढ़ाती है। जो हमारी डिग्री होती है वो किसी भी क्षेत्र में हमको काम कराने के अवसर बढ़ाती है, ठीक है ना, और हमें नए नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करती रहती है। और मास्टर डिग्री लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर हमारे पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि मास्टर डिग्री लेते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री लेने के लिए आपको जो न्यूनतम डिग्री है वो ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको आगे बोलना है, डिग्री करने से विद्यार्थी को सामाजिक और व्यावहारिक ज्ञान हो जाता है, जिससे वो अपने जो आगे के जीवन है उसको एक उचित ढंग से निर्वाह कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसका रिप्लाई इस तरह से देना है। इसका दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक नोट लिख रखा है, देखिए वो नोट में मैंने आपको क्या लिखा वो देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने इन प्रश्नों के उत्तर हमारी पिछली इंटरव्यू क्लास में दे रखे हैं। यदि आप उत्तर देखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साथियों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से जो आप लोगों के लिए इस इंटरव्यू की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि साथियों आप इन क्लासेज को देखना चाहते हो, यानी कि हम इन क्वेश्चनों के उत्तर देखना चाहते हो, तो आपको हमारी जो इंटरव्यू की सीरीज चल रही है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, इंटरव्यू महात्मा गांधी के नाम से वो प्लेलिस्ट को सर्च करना है साथियों,
और उसमें जाकर के आप सारे सवालों के जवाब देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वैसे एक दो वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि दोस्तों आप हमारी इस प्लेलिस्ट के सारी की सारी वीडियो से जुड़ सको, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आपके जो अहम सवाल रहने वाले इस इंटरव्यू में जो पूछे जाएंगे वो कौन कौन से रहने वाले वो देख लीजिए। देखिए साथियों, इस क्लासेज के अंतर्गत जो आपके सबसे अहम क्वेश्चन है उनमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं और पूछा भी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार विद्यार्थियों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। यदि आप लोगों को इनके उत्तर चाहिए तो दोस्तों हमारी पुरानी क्लासेज को देख सकते हो। यदि आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी हैं और आप लोगों को इनके उत्तर पता है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आप अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के उद्देश्य बताइए, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन से थे, उनके नाम बताइए। राजस्थान सरकार की 2 लोकप्रिय योजनाएं कौन सी हैं, उनके नाम बताइए, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इन क्वेश्चनों को यहाँ पर नोट डाउन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की 2 ट्रेंडिंग में चलने वाली योजनाएं कौन सी हैं, उनको बताइए। अगला क्वेश्चन है मैं आपका चयन क्यों करूं, यानी कि हमें आपका चयन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमको स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। इसका दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है महंगाई राहत कैंप क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसी सीरीज के अंतर्गत आपका जो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है वो यह है कि सरपंच का कार्यकाल कितने समय का होता है और सरपंच के चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपकी जो पंचायती राज है ना साथियों, पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज को हमारी जो इंटरव्यू सीरीज है उसको कंप्लीटली देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपके 6 से लेकर के 8 घंटे तैयारी कर लीजिए। पर डे नहीं करनी है साथियों, आपको एक दिन करनी है 6 से लेकर के 8 घंटे, ठीक है ना। और दोस्तों आप इस इंटरव्यू को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर दोगे। और आपको इतना तो पता ही दोस्तों 90% लोगों का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए जिन विद्यार्थियों का भी इंटरव्यू नहीं हुआ है उनसे मैं कहना चाहूंगा आप इस इंटरव्यू की तैयारी कीजिए दोस्तों, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो हमने इंटरव्यू की अपलोड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी की सारी वीडियोज को देखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अंतिम वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसलिए साथियों आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो और भी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए कि सर अभी हमारा इंटरव्यू हुआ नहीं है, प्लीज़ हमें नेक्स्ट वीडियो डाल दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और डाल दूंगा। वैसे साथियों ये मेरी आज जो है अंतिम वीडियो साथियों इस इंटरव्यू की क्लासेज में, आज मैं इस सीरीज का एंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। आज के लिए साथियों इतना ही काफी है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।